पढ़ के आए हो कैसे पढ़े थे? सभी लोगों की डाउट नहीं हुए हैं सर? फिर मैं सुना दूंगा एक बार, ठीक है? और फिर सेकंड चैप्टर हम लोग यानी कि धीरे-धीरे 9 चैप्टर हो जाएंगे हमारे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खाली सुनना है बैठ के, और एक बार अच्छे से आप लोगों को पढ़ना भी है और कोशिश ही करना कि आप लोग जो भी आप लोगों के डाउट हो कवर हो जाए, क्योंकि आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा इतना समझने का। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? द लिविंग वर्ड। और हम लोग समझेंगे कि लिविंग्स क्या होते हैं और लिविंग और नॉन लिविंग्स में क्या डिफरेंस है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग किताब निकालो और रफ कॉपी निकाल दिया करो। अगर आपको डाउट नहीं है तो रफ कॉपी निकाल दो, अगर जो मैं समझा रहा हूँ आप देख सकते हो आराम से। और हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपका ये चैप्टर फिनिश हो। सही बच्चों को आने दो, फिर आप लोग रिवीजन करो, ठीक है? बहुत अच्छे से। आप लोग सब किताब लेके आए सबसे पहले? सही बच्चे? बेटा आप लोग देखो, इसमें लापरवाही मत करो कि ये लास्ट है, अब आपको इसका दौर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है? तो ये मान के चलो जो चैप्टर आपको हो रहा है वो कंप्लीट हो, मतलब कोई भी डाउट सिंगल भी ना रहे, और आपका कोई भी डाउट है तो आप किसी डाउट है हमें बताओ। इसीलिए आपको एक मौका मिल रहा है दोबारा से पढ़ने का, और इसमें आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हो, एक एक करके बात भी करेंगे। तो स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहले देखो, हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड, उसका मतलब क्या है कि हम लोग बायोलॉजी में किसे पढ़ते हैं? लिविंग्स के लिए पढ़ते हैं, ये तो आपको पता ही है। और बायोलॉजी में बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग या लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जब हम किसी लिविंग की स्टडी करते हैं तो किसमें करते हैं? बायोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर का मतलब है द लिविंग वर्ड। हम लोग समझेंगे यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है तो आपको पता होगा, ठीक है? जैसे मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, अभी अगर लिविंग की बात करें तो आपको पता है जो ग्रोथ करता हो, दूसरा जो रिप्रोडक्शन करता हो, ठीक है? तीसरा अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म, जिसमें मेटाबॉलिज्म होती हो, और चौथा मैंने बताया था कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर क्या हो? कॉन्शियसनेस हो। और पांचवा मैंने कहा था सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप लोगों को ये तो पता ही है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रोथ का मतलब मैंने कहा था दो कैरेक्टर होते हैं ग्रोथ के। हम ग्रोथ को देख के बताते हैं कि अगर किसी में इंक्रीज इन मास हो रहा है और इंक्रीज इन नंबर हो रहा है। अगर किसी का नंबर बढ़ रहा है या मास बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं वो कैसा है? ग्रोथ कर रहा है, और वो क्या है? लिविंग है, ठीक है? दूसरा मैंने कहा था प्लांट जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उनमें कौन सा टिश्यू होता है? मैनेजमेंट टिश्यू होता है। और जो एनिमल्स होते हैं वो एक सर्टेन टाइम तक करते हैं, उसके बाद क्या होता है? उनका ग्रोथ क्या होता है? रुक जाता है। लेकिन कुछ जगह पे होता है, जैसे किसी की चोट लग जाए तो उसका सेल तो डिवाइड करेगा ना, तभी तो घाव भरेगा। तो कुछ जगह पे करता है, लेकिन हमेशा लाइफ टाइम नहीं करते, कुछ टाइम तक ग्रोथ करते हैं, उसके बाद ग्रोथ क्या हो जाता है? रुक जाता है। दूसरा मैंने कहा था बेटा समझ लो, रिप्रोडक्शन। आपको पता है रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई पेरेंट्स अपनी जैसे प्रोजेनी को पैदा करते हैं उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब ये तो बहुत छोटी बात है कि मैं इनके बारे में डिफाइन करूं। सेक्सुअल का मतलब जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, एसेक्सुअल मतलब यूनिपेरेंटल होता है कि अगर तुम्हारा एसेक्सुअल है तो उसमें जो प्रोजेनी होंगे वो कैसे होंगे? क्लोन होंगे, और जो तुम्हारा सेक्सुअल होगा उसमें क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, ठीक है?
तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म। आपको पता है मेटाबॉलिज्म के बारे में कि जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हम खाना खाते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्लांट कर रहे हैं, सब में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। दो टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। आपको पता है एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जहां कोई चीज बने, फॉर्मेशन हो। जैसे आप लोग बताओ 6CO2 और 12H2O से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमने क्या बनाया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनाया तो ग्लूकोज क्या है? एनाबॉलिज्म। इसके बाद अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो आपको पता है हम ग्लूकोज खाते हैं तो उसका क्या करते हैं? ब्रेक डाउन। हमें क्या मिलते हैं? ATP मिलते हैं। तो आप लोग बताओ कौन सा रिएक्शन है? कैटाबॉलिज्म। जैसे आपको पता है ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया था पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड को हमने एसिटाइल कोएल में, और उसके बाद क्रेब साइकिल भेजा था, हमें क्या मिले थे? ATP। तो क्या हुआ था? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जब किसी का ब्रेक डाउन हो, ठीक है। अगले अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस, तो मैंने कहा था कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पांस टू स्टिमुलाई। जब किसी स्टिमुलाई का हम लोग रिस्पांस करते हैं, वो कौन करता है? लिविंग, और उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और मैं बोल सकता हूँ कि प्लांट और एनिमल दोनों के ही अंदर क्या होता है? कॉन्शियसनेस का कैरेक्टर होता है। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका मतलब ये है प्लांट भी करते हैं और एनिमल भी। आपको ये भी पता होगा जैसे प्लांट कैसे करते हैं, आपने चीनी का प्लांट टच किया होगा, आपने देखा होगा उसका लीफ फोल्ड हो जाता है। हालांकि हर एक प्लांट जितने भी हैं, जैसे आपने देखा होगा सनलाइट की तरफ बेंड हो जाना, प्लांट का मुड़ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है हमने। इसके बाद आपने वर्नाइजेशन पढ़ा है, फ्लावरिंग होना सनलाइट की वजह से। तो ये सब चीजें किसको दिखाती हैं? कॉन्शियसनेस को। हालांकि ह्यूमन अकेले ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? सेल्फ कॉन्शियस। कैसे होते हैं? सेल्फ कॉन्शियस। हम बोल सकते हैं कि हमें खुद से ही पता होता है कि क्या होने वाला है, ठीक है, पहले से। सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, आपको बताया था मैंने कि हर कोई जो एनिमल होता है वो सेल होता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, और क्या बनता है? ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये आपके 4-5 कैरेक्टर हैं वो किसके हैं? लिविंग के। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होता है जैसे आप लोग रनिंग कर रहे हो, आपका कैरेक्टर है, ठीक है, आप लोग ग्रोथ कर रहे हो, या ये सब सारे के सारे क्या है? यहाँ पे कैरेक्टर है, लिविंग के कैरेक्टर है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है जहाँ पे कोई एक्सेप्शन ना हो, वो 100% लिविंग को क्या रखता हो? डिफाइन करता हो, उन्हें बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आप लोग बताओ क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं। ये बात ठीक है, ग्रोथ लिविंग करते हैं, लेकिन साथ में बेटा नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं। जैसे आपने सैंड मॉन्ड देखा है, आपने पत्थर देखा है, और आप लोगों ने माउंटेन्स देखा है, माउंटेन्स भी लगातार ग्रोथ करते हैं, तो वो कैसा प्रॉपर्टी है? नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ कर रहे हैं। इसका मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो लिविंग का है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ लिखूं इंटरनल ग्रोथ तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ क्या होता है? अंदर से ग्रोथ होती है, तो वो होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन जो पत्थर हो गया, सैंड मॉन्ड हो गया, माउंटेन्स हो गया, उन सब में बाहर से ग्रोथ होती है, अंदर से बाहर से मटेरियल एक्यूमुलेट होता रहता है और बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे रिप्रोडक्शन, ये बात ठीक है, रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में होता है और नॉन लिविंग में नहीं होता है, ये आपको पता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो बोलते हैं, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं। जैसे आपको पता होगा हनी भी होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। दूसरा आपने देखा होगा जैसे एक न्यूज़ खच्चर रिप्रोडक्शन नहीं करता है। आपको पता है खच्चर कैसे बनता है? जब डंकी और हॉर्स की मैटिंग होती है तो क्या बनता है? खच्चर। और जो कैसा होता है? इनफर्टाइल। कैसा होता है? ऐसे ही आपने देखा होगा इनफर्टाइल बहुत सारे कपल होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम पर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो क्या हम नॉन लिविंग बोल देंगे? वो भी लिविंग होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि रिप्रोडक्शन की कैसा प्रॉपर्टी है? नॉन डिफाइनिंग, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस और सेलुलर में ये तीनों कैसी प्रॉपर्टी है? डिफाइनिंग। मतलब क्यों? मेटाबॉलिज्म में चाहे कोई भी हुआ, बैक्टीरिया से लेके हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल तक या प्लांट तक, हर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगी तभी वो लिविंग होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो लिविंग। जैसे म्यूज की हम बात कर रहे थे, खच्चर की बात कर रहे थे, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा लेकिन मेटाबॉलिज्म उसके अंदर हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या है? लिविंग। ऐसे
इसका मतलब मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ऐसे बेटा कॉन्शियसनेस, ये भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसके अंदर कॉन्शियसनेस है तो वो लिविंग, और इसके अंदर नहीं है वो नॉन लिविंग। ऐसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई लिविंग है तो उसका 100% सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ होगा, और नॉन लिविंग का कभी भी नहीं होता है। तो ये तीनों के तीनों कैसी प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और ये पांचों कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक। समझ गए बात। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो इसके बाद टॉपिक है बायोडायवर्सिटी। आपको सब किताब लेके बैठो। वैसे तो आपको जहां डाउट हो वो पूछो मुझसे, लेकिन मैं एक तरफ से बता रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा तेज बताऊंगा, लेकिन हाँ आपको ज्यादा, लेकिन जो आपके कंफ्यूजन है वो आप अलग से पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। आगे देखो, और बेटा हमको अब आपको गलती मत करो, क्योंकि आपके पास 3-4 दिन बचे हैं, इसमें भी अगर आप गलती करोगे तो काम नहीं करेगा। अभी भी अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है आज छोड़ दो, कल छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे करोगे तो आप नीट का ही मत करो, मेरे हिसाब से कुछ और करेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो टर्म आती है हमारी बायोडायवर्सिटी, क्या आती है, यहाँ देखो बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। आपको पता है 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं कहाँ, धरती पे, और इसे हम क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। अब आप लोग सोचो इतनी बड़ी बायोडायवर्सिटी है धरती पे, इसको पढ़ना इतना आसान तो है नहीं। अगर समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन, क्या करना पड़ेगा, और क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए किसी भी स्पीशीज की साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक जंतु वैज्ञानिक नाम। जब तक किसी के हमें साइंटिफिक नेम नहीं पता होगा तो आप क्लासिफाई कैसे कर पाएंगे। जैसे मान लो आप लोग आम को यहाँ आम कहते हो, उसके चाइना में चौक कहते हो, और ये तो बहुत दूर पे बता रहा हूँ, आप लोग अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओगे तब भी नाम बहुत सारे चेंज करते हैं। तो इसका मतलब हमें जरूरत किसकी थी, साइंटिफिक नेम रखने की। सबसे पहला काम था कि हमारा अगर क्लासिफिकेशन करना है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइंटिफिक नेम रखने होंगे। अब यहाँ पे बेटा दो संस्थाएं बनी, एक का नाम है ICVN और एक है ICZN। इनकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे आपको बताया अगर हम साइंटिफिक नेम रखते हैं तो उस पद्धति क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, जो दिया किसने था, कैरोलस लीनियस ने। बाइनोमियल का मतलब ये होता है बेटा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि एक नाम होगा जीनस नेम और एक होता है स्पीशीज से ये जेनेटिक नेम और स्पेसिफिक नेम। जैसे मान लो मैंने एक नाम रखा मैंने किया इंडिका, ये मैंने नाम लिखा, और ये नाम जो है इसमें एक नाम है ये वाला जीनस, और ये कौन सा है स्पीशीज। और बेटा इसमें दो नाम में लिखा हुआ है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो दिया था कैरोलस लीनियस। यहाँ पे आपको पता है कुछ साइंटिफिक नेम रखने के रूल हैं, जो आपको रूल्स में बता रहा हूँ, बस वही ध्यान रखना। जैसे पहला, यहाँ सुनो, पहला रूल जो है ये है कि ये लैंग्वेज कौन सी है, लैटिन, इसको बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज। कभी भी नाम ऐसे रखते हैं नई चीज जरा, जैसे हमको लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए। लिखे किसमें जाते हैं, इटैलिक्स में। हाँ, ये लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसमें दो नाम होते हैं, जीनस नेम और स्पीशीज नेम। जीनस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। सही है, तीसरा हो गया। चौथा होता है, दोनों को हम अंडरलाइन सेपरेट नहीं करते हैं, अलग अलग करके ध्यान रखना, सेपरेट नहीं आ रहा है, दोनों का अलग अंडरलाइन करते हैं। और हम लास्ट अगर बताएं तो यहाँ पे हम लोग साइंटिस्ट का नाम भी रख सकते हैं, लीनियस। समझ गए, पहला ये कुछ रूल्स होते हैं जो किसके होते हैं, साइंटिफिक नेम रखने के रूल्स होते हैं। बेटा आप लोग ये बताओ, यहाँ तक आपको कुछ डाउट तो नहीं, ठीक है। अगले अगर हम बात करें तो आपको पता है हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करना है तो आपको पता है पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसी को, आइडेंटिफाई करेंगे ना, फिर हम क्या करेंगे, उसका कैरेक्टराइज करेंगे, मतलब कैरेक्टर देखेंगे उसके, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे तीन नाम आएंगे आपके सामने, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। ये तीनों को समझ लो, डिफरेंस करें, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ देखो,
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक नाम आता है क्लासिफिकेशन। क्या आता है? क्योंकि बेटा इसका भी नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? वर्गीकरण। नाम इसको बोलते हैं वर्गीकरण करना। एक आता है टैक्सोनॉमी। क्या आता है? टैक्सोनॉमी। और एक नाम आता है सिस्टमैटिक। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? कि तीनों बच्चे एक दूसरे का समझते हैं। मैं आपको और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, सुनो। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि मैं कोई थोड़े से कैरेक्टर लूं और ग्रुप में जो सिमिलर है उनको एक ग्रुप में रखूं और दूसरे जो सिमिलर है उनको अलग ग्रुप में रखूं। उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिंपली मैंने कोई कैरेक्टर लिए और उनको ग्रुप वाइज क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का मतलब आपने नाम सुना होगा, टैक्सा। क्या नाम सुना होगा? या रैंक बोलते हैं या कैटेगरी बोलते हैं। सही है? ये क्या होती है? जैसे मैं मान लो क्लासिफाई तो करूँ, जैसे यहाँ पे स्कूल का एग्जाम्पल लो, एक स्कूल है उसमें 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब आप लोग ध्यान सुनना, आप समझ जाओगे तीनों में क्या डिफरेंस है। मैं क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मैंने ये कह दिया कि जो छोटे बच्चे हैं वो एक तरफ लग जाए, उससे बड़े वाले फिर दूसरी लाइन लगे, उससे बड़े वाले फिर तीसरी लाइन और चौथी लाइन, ऐसे मैंने कह दिया। या मैंने कह दिया कि जो लड़की है वो अलग हो जाए, लड़कियां वो अलग हो जाए। ये मैं क्या कर रहा हूँ? टैक्सोनॉमी का मतलब पता है क्या है? अब मैं एक टैक्सॉन या एक रैंक बना दूं। जैसे मैं कहूँ क्लास 10th के बच्चे इस लाइन में लगेंगे, क्लास 9th के बच्चे इस लाइन में लगेंगे, क्लास 6 के बच्चे इस लाइन में, क्लास 4 के बच्चे इस लाइन में। अब मैंने क्या कर दिया? एक रैंक दे दी कि 12th के बच्चे यहाँ, 10th के बच्चे यहाँ, फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ। अगर मैंने ऐसा किया तो बताओ क्या किया मैंने? क्या आप लोग बताओ, टैक्सोनॉमी मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया? किया ना? मैंने कहा 10th, तो क्या उसमें बच्चे अलग नहीं हुए? तो टैक्सोनॉमी में आल्सो इंक्लूड हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। अगले आता है तुम्हारा सिस्टमैटिक। क्या होता है? सिस्टमैटिक। इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, देखो सिस्टमैटिक का मतलब इक्वल टू होता है टैक्सोनॉमी और साथ में नहीं टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन हो जाएगा, साथ में आता है बेटा हमारा एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि फायदे ये यहाँ देखो, यहाँ पर समझे? आप सुनो, एक मैं ये देखो बेटा, बात करो, मैं क्लासिफिकेशन भी कर रहा हूँ, साथ में मैं टैक्सॉन भी, यानी कि मैंने ये भी बना दिया कि 10th में कौन, 9th में कौन है, और साथ में मैं ये भी कहूँ कि पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था। जैसे 12th के बच्चे से पुराने होंगे, धरती पहले आए होंगे ना, उसके बाद फर्स्ट के आए होंगे, उसके बाद 10th के आए होंगे, उसके बाद 9th के आए होंगे। तो मैंने ये क्या देख रहा हूँ बताओ? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब मैं आपको बता रहा हूँ एनिमल्स केस में। सुनो बेटा, क्लासिफिकेशन का मतलब देखो, क्लासिफिकेशन तो हम करते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग बताओ, ये भारत पूरी दुनिया है, सही है? दुनिया में मैंने पहले क्या बनाया? देश बनाए। जैसे मैंने कहा 195 देश है। अब मैं ऐसे डिवाइड करूँ, देश, फिर राज्य, फिर जिला, फिर तहसील, फिर ब्लॉक और फिर गाँव। मैंने बताओ ये क्या बना दिया? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी कि टैक्सॉन बना दिया। और मैं जैसे मैं आपसे किस बच्चे से कहूँ, अब बच्चों का क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं एक बच्चे से कहूँ कि आप कहाँ कौन से देश में रहते हो, क्या बोलोगे? भारत में रहते हैं। आप कौन से राज्य में रहते हो? उत्तर प्रदेश में। बेटा अब मैंने ये तो कर दिया, लेकिन साथ में ये भी देखूँ पहले कौन बना और बाद में कौन बना, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। अब मैं एनिमल केस में समझाऊँ। जैसे मान लो आप, जैसे मान लो मैंने बेटा 5 किंगडम बनाए। कितने किंगडम बनाए? 5 किंगडम बनाए। आप लोग बताओ, मैंने पहला किंगडम क्या बनाया? मोरेला, दूसरा, तीसरा, चौथा ब्रांडिया, पांचवा एनिमलिया। ये क्या है? ये टैक्सोनॉमी है। ये टैक्सोनॉमी तो है, लेकिन ये बताओ मैंने सबसे पहले मोरेला क्यों पढ़ा? मैं बीच में मोरेला बोल सकता था, लेकिन मैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में लगा रहा हूँ, यानी कि मैं मोरेला को मुझे पता है मोरेला सबसे पहले आएगा, इसके बाद ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। समझे बात? ऐसे जब किंगडम एनिमलिया पढ़ते हैं तो सबसे पहले पोरीफेरा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पोरीफेरा के सबसे सिंपल एनिमल होते हैं,
और सबसे कॉम्प्लेक्स किसके होते हैं? कॉर्ड डेटा के। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इवोल्यूशनरी रिलेशन में लगा दिए, पहले कौन बाद में कौन, समझे बात को? तो उसे पढ़ते हैं सिस्टमैटिक। देखो क्लासिफिकेशन में खाली क्लासिफिकेशन करते हैं, टैक्सोनॉमी में हम टैक्सॉन कर देते हैं कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? टैक्सोनॉमी। और मैं एक सीक्वेंस में लगा रहा हूं उसकी फाइलोजेनी, ये इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मैं इवोल्यूशन देख रहा हूं कि किसके पूर्वज कौन है, किसका बच्चा कौन है, तो वो मैं क्या कर रहा हूं? समझ गए तीनों डिफरेंस क्या होते हैं? यस सर। जहां भी अगर आ जाए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जहां भी आ जाए या कहीं लिखा हो फाइलोजेनी, तो आंसर क्लासिफिकेशन नहीं होगा, ना ही टैक्सोनॉमी होगा, क्या होगा? सिस्टमैटिक। सही है। जहां भी आ जाए रैंक लिखा हुआ, या आ जाए कैटेगरी लिखा हुआ, या आ जाए टैक्सा लिखा हुआ, तो वहां क्या होगा? टैक्सोनॉमी। और जहां इनमें से कोई नाम ना आए तो वहां क्या ऑप्शन होगा? अगर लिखा हो कि सिंपल हमने ऑब्जेक्ट कैरेक्टर लिए और हमने ग्रुप में रख दिया, तो हम क्या लगाओगे? क्लासिफिकेशन। समझ गए? इन तीनों बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, आप मुझे लग रहा है आपको समझ गए होंगे। समझ गए? ठीक है। अब मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ टैक्सोनॉमिक हायरार्की वो क्या होता है। क्या डालो? यस सर। बेटा यहाँ सुनो आपको, अब हम लोग बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टैक्सोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो अगर हम देखें तो हाई कैटेगरी हमारी कौन सी होती है? हम लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान समझ लो। इसके बाद आता है फाइनल, क्या आता है? फिलान के लिए आता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये बात समझे आप लोग? आप लोग बताओ ये क्या है? टैक्सोनॉमी क्या है? इनको मैं टैक्सोनॉमी बोल सकता हूँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आपको पता होना चाहिए कि टोटल, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे आपको समझाऊं, जैसे मान लो पूरा एक धरती है, सही? जैसे हमने जितने भी लिविंग है, चाहे प्लांट हुआ, चाहे एनिमल हुआ, चाहे बैक्टीरिया हुआ, चाहे फंगस हुआ, कुछ भी हुआ, हमने टोटल बताओ कितने नंबर रखे? 5। ये ऐसे ही ऐसे हमने 195 देश बना दिए कि ये भारत है, ये बांग्लादेश है, ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये अमेरिका है। समझ गए आप लोग? अब आप लोग बताओ, अगर मैं अंदर आऊंगा थोड़ा, तो भारत के अंदर मैं क्या देखूंगा? राज्य। जैसे आपने भारत में राज्य देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, सही, उड़ीसा है। अब हम लोग राज्य के अंदर का, जैसे ऐसे हम आते हैं किंगडम के अंदर क्या? फाइलम, और फाइलम के अंदर क्या होते हैं? क्लास। क्या होते हैं? क्लास। और क्लास के अंदर ऑर्डर। या मैं उल्टा बोलूं तो ऐसे बोल सकता हूं, सिंगल स्पीशीज से क्या होता है? जीनस। जब जीनस मिलते हैं तो क्या होता है? फैमिली। फैमिली मिलते हैं तो ऑर्डर। ऑर्डर मिलते हैं तो क्लास। क्लास मिलते हैं तो फाइलम होता है, एक जैसे फाइलम मिलते हैं तो किंगडम। ये ऐसा ही हिसाब है जैसे मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम देश लिखते हैं, उसके बाद बेटा राज्य, उसके बाद जिला, इसके बाद तहसील, इसके बाद ब्लॉक, और उसके बाद गांव, और गांव में बोलते हैं मोहल्ला। सुनो तो, और मोहल्ला में क्या आता है? अब आप लोग बताओ, घरों से मिलकर क्या बनता है? मोहल्ला। मोहल्ले से मिलकर गांव, गांव से मिलकर ब्लॉक, ब्लॉक से मिलकर और तहसील जब मिलती है तो क्या बनता है? जिला, और जिला मिलते तो, और राज्य मिलते तो देश। ऐसे ही समझ लो यहाँ पे सिंपल, ठीक है। अब आप लोग कैसे पता लगाओगे? जैसे अगर हम बताएं तो आपको पता है टोटल कितने किंगडम है? 5। कितने किंगडम है? और ऐसे हम देखें तो फाइलम, अगर हम एनिमल किंगडम बनाएं तो कितने मिलेंगे? 11 मिलेंगे। अगर हम प्लांट बनाएं तो कितने डिवीजन मिलेंगे? 5। समझ गए आप लोग? इसके बाद दूसरा आप लोग समझिए बेटा, यहाँ देखो आप लोग क्या कर रहे हो।
अगर हम देखें ह्यूमन का किंगडम जो होगा वो कौन सा है? आयरन क्या होगा? कॉर्डेटा हम लोग करेंगे। गिलास कौन सा होगा? मैग्नीशिया। ऐसे ऑर्डर हमारा कौन सा है? प्राइमेट। हम लोग प्राइमेट से प्राइमेट ऐसी फैमिली वाली कौन सी? होमिनिडी। और बेटा हमारा जीनस क्या है? होमो। और स्पीशीज क्या है? ये बात समझे आप लोग? अब ऐसे हर किसी क्लास में क्या हुआ है? अब आप लोग बताओ, ये जो मैंने करी है क्या करी? टैक्सोनॉमी। क्या किया है? कि मेरा किंगडम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, ये सब पता लग गया। और जब मैं बहुत सारे एनिमल्स को ये देखता हूँ कि पहले कौन आया धरती पे और बाद में कौन आया, तो मैं ये क्या हो गया? सिस्टमैटिक्स। क्या हो गया? समझे आप सब लोग? दूसरा आप लोग सुनो बेटा, इससे संबंधित आपको एक टेबल दी है एनसीईआरटी में, जिसमें 4 नाम दिए खाली। एक दिया है ह्यूमन का, एक दिया है वीट गेहूं का, एक दिया है मक्खी का, और एक दिया है आम का। मैं जी तेरा इंडिका। ठीक है, आप लोगों को टॉपिक टेबल याद करनी है। क्वेश्चन आएगा तो टेबल से आ जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, जैसे आपको ह्यूमन का आपने बता दिया, ऐसे अगर हम बात करेंगे टेबल निकालो आप लोग, ऐसी बात करें हम लोग मक्खी की, तो आपको पता है मक्खी में क्या क्या नाम होता है? मस्कार्डो मिस्टिका। ऐसे आपको पता है वो क्या होता है? अगर उसका हम हेलर देखें तो आपको पता है आर्थ्रोपोडा है। अगर हम क्लास देखें तो क्या है वो? इंसेक्टा, यानी कि इंसेक्ट होती है। ऐसे हम अगर उसका ऑर्डर देखें तो डायप्टेरा, और इसके बाद फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो आप लोगों को टेबल याद करनी है खाली बस, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं है। समझ गए आप? बताओ किसी को, अब आप लोग ये बताओ फर्स्ट चैप्टर में किसी को डाउट हो तो क्या? पहले सुनो फर्स्ट चैप्टर बताओ, किसी को डाउट है? पानी है किसी के पास है? यहाँ पे ये कह रहा है देखो, these taxonomic groups, जैसे हमने देखा बेटा यहाँ पे जो पूरा ऊपर कह रहा है कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ईच रैंक और टैक्सा। रैंक और टैक्सा एक बात होती है, जैसे किंगडम फाइलम ये तो होता है, थोड़ा सा ऊपर देखो मैं, और कह रहा है इन फैक्ट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन के यूनिट को डिफाइन करते हैं। अगले कह रहे हैं दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल and not merely morphological aggregate। इसका मतलब समझ देखो, समझो ये क्या है। ये कह रहा है कि ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, सही है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसको हमने जो इंटरनल तरीके से देखा है, इंटरनल का मतलब उसके कैरेक्टर क्या है इंटरनल। मॉर्फोलॉजिकल से देखो, एक और सुनो आप लोग, एक सुन लो तो मॉर्फोलॉजिकल में अगर मैं बात करूं, आप लोग बताओ क्या जैसे डाइकोट प्लांट सारे किसमें होंगे? अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेम सबके पास होगी, रूट सबके पास होगी, लीफ सबके पास होगी। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल तरीके से अलग करते हैं तो सब एक ही रहते हैं, लेकिन हमने ज्यादा क्या देखा है? इंटरनल कैरेक्टर। इंटरनल कैरेक्टर मतलब होता है उसके अंदर की बातें, एनाटॉमी ज्यादा देखा है। ठीक है, इस बेस पे हमने क्या किया? थर्ड टैक्सोनॉमी
ज्यादा चलो पूछो समझे बताओ अगर सारे डॉट क्लियर है पूछो समझे क्या अच्छा वो चलो समझ लो ये भी सुनाने वाला था आप चलो बता दो इधर देखो यहाँ देखो आप लोग बताओ ये वाली क्लास कौन सी है हाई ये हाई क्या करनी है और ये कौन सी है लो ये देखो कभी भी वो ध्यान रखना आप लोग कभी भी वो हाई टू लो का या लो टू हाई का आप लोग बताओ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब मैं हाई टू लो जाता हूँ या मैं बोल दूँ किंगडम टू स्पेस जाता हूँ आप लोग बताओ सिंगल कैरेक्टर कौन सा बेटा सिंगल कैरेक्टर बढ़ेंगे या कम होंगे बढ़ेंगे सिंगल कैरेक्टर आप लोग बताओ एक देश में हो एक घर में हो घर वालों से कैरेक्टर सेम नहीं होंगे वो सेम टाइम पे उठेंगे सेम टाइम पे नाश्ता करेंगे सेम टाइम पे खाना खाएंगे सेम भाषा बोलेंगे सेम टाइम पे कपड़े पहनेंगे तो घर के कैरेक्टर से कैरेक्टर क्या हो जाता आप लोग बताओ करो अगर आप किंगडम में सब कुछ पढ़ रहे हो प्लांट एनिमल अंजाई सब पढ़ रहे हो और एक स्पीशीज में आप एक स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हो तो सिंगल कैरेक्टर क्या होंगे इंक्रीज अगर मैं कहूं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो आप क्या बोलोगे डिक्रीज क्योंकि यहाँ ज्यादा होंगे यहाँ पे और जब मैं ऊपर से नीचे कहूँ मैं कहूँ स्पीशीज टू किंगडम जाऊंगा अगर तो आप लोग बताओ सिंगल कैरेक्टर बढ़ेंगे या कम होंगे सिंगल कैरेक्टर बढ़ेंगे बेटा क्योंकि किंगडम में आ गया ना अब जैसे हम लोग ऐसा मतलब देश में आ गए हो अब आप लोग बताओ तुम्हारे देश की कुछ और लैंग्वेज है दूसरे देश की कुछ और है कुछ भी समान नहीं तो इसका मतलब सिंगल कैरेक्टर क्या है कम सिंगल का मतलब होता है एक से कैरेक्टर कम होंगे नहीं होंगे और यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल सेम होगा समझ गए ये वही सा हो गया जैसे आप लोग एक गांव के हो सही है और एक मैं कहूँ देश की बात तो आप बताओ अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती है अलग अलग स्टेट में अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं तो सिंगल कैरेक्टर क्या है हायर कैटेगरी में कम होगा और लोअर कैटेगरी में ज्यादा होगा समझ गए तो ये आपको ध्यान रखना है आप लोग ऐसे ध्यान रखना जब हम हाई टू लो जाते हैं तो सिंगल कैरेक्टर बढ़ते हैं और जब हम लो टू हाई जाते हैं तो सिंगल कैरेक्टर घटते हैं और नंबर ऑफ ऑर्गन बढ़ते हैं समझ गए बस ध्यान रखना कॉमन कैरेक्टर मतलब वही होगा सिंगल कैरेक्टर कॉमन का मतलब वही होगा कॉमन का मतलब एक जैसे कैरेक्टर तो हमेशा किंगडम टू स्पीशीज जाएंगे तो क्या होंगे बढ़ेंगे किंगडम टू स्पीशीज क्या होगा कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज यहां देखो बेटा चाहे लोग ऐसे लिख लो यहां देखो हाई टू बेटा आपको बात हाई टू लो तो आप लोग बताओ कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे बढ़ेंगे और जब आप लो टू हाई जाओगे तो क्या होंगे डिक्रीज लेकिन बेटा कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे डिक्रीज समझ गए बस क्या लिख लो हो गया आपको सी डॉट तक सेकंड चैप्टर चलो तो अब हमारा आता है स्टार्ट होता है सेकंड चैप्टर इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और किसी का कोई डाउट तो नहीं होगा हो गया क्लियर ठीक हटा दो से अब हमारा क्या आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम लोग अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर बड़ा है तो हम लोग थोड़ा सा समझो तो हटा दो से
और बेटा चैप्टर बड़े होंगे तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा रिलेटेड। आप लोग पढ़ के आओगे, खाली डाउट पूछोगे मुझसे, ठीक है? आज मैं तब भी कर रहा हूँ, वरना इतना नहीं कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हालांकि मुझे कोई जरूरी नहीं है कि मैं कितने से आपको पढ़ाऊँ, मेरे यानी सॉरी मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग एक बार मुझे भला हो जाए, हो ही जाए, ऐसे भी हो जाए। यस सर। और वरना मैं तो हर करके पढ़ा था, सिलेबस पूरा करवाया था, बात करता मुझे क्या मतलब था हर से पढ़ाने का, लेकिन मुझे पता है कि बच्चों का एक सबसे जो ड्रॉबैक रहता है वो ये रहता है कि आपको क्लास में पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में भूल जाते हो। ये सब बच्चों के साथ रहता है, मेरे साथ रहता था। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार आपका रिवीजन करवा दूँ फर्स्ट ईयर का अच्छी खासी तरीके से, और इसमें ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है, सही है? तो आप लोग कोशिश करो कि ध्यान से पढ़ो और डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? अब बातें मैं करूँगा नहीं होती। हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, और आपको पता है इसका मतलब इस चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो पूरी धरती है उसमें प्लांट, एनिमल और इन सबको हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है। कैसे किया है वो हम लोग अब समझेंगे, ठीक है? आपको ये तो पता है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हालांकि आपको पता लग गया कि हमने ऐसे की टैक्सोनॉमी कैटेगरी बनाई है और उसमें एनिमल्स को रखा है। अब आपको पता लगेगा कि हमने टोटल लिविंग है उनको कितने रखा है, 5 किंगडम में। कितने रखा है? टोटल 5 किंगडम में। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं किसका, RSPT का। किसका पढ़ते हैं? मैं एक बार आपको 5 किंगडम क्लासेस बता दे रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग फिर एक किंगडम के बारे में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं 3 किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा और तीसरा फाइलम, 3 के बारे में पढ़ते हैं। और प्लांट भी और एनिमलिया, ये अलग अलग चैप्टर है। एक सही जो प्लांट किंगडम एक अलग चैप्टर है और एनिमलिया एक अलग चैप्टर है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कैसे 5 किंगडम बना, कैसे 2 किंगडम थे, 3 आए, 4 आए, 5 किंगडम कैसे बने, ठीक है? वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जो 2 किंगडम क्लासिफाई किया था वो साइंटिस्ट थे लीनियस। कौन थे? लीनियस ने। हालांकि बायोलॉजी का आपको पता है वो बायोलॉजी नॉमेनक्लेचर दिया था, और यहाँ पे इन्होंने क्या 2 किंगडम दिया। इन्होंने 2 किंगडम में कौन कौन रखे, प्लांट भी और अगर ये वो होगा खाली प्लांट की और एनिमलिया। आपको पता है 2 किंगडम में 2 किंगडम किया था इन्होंने। जब उस टाइम पे जब कुछ स्टार्टअप होता है तो आपको पता है इतना ज़्यादा हम लोग अंदर नहीं जाते हैं कि उस टाइम पे इनको नहीं पता कि सेल कितने टाइप की होती हैं। इन्होंने दिख रहे थे एनिमल, इन्होंने उस बेस पे कर दिया। इन्होंने क्या दिख रहे थे, या तो दिख रहे थे एनिमल या दिख रहे थे प्लांट। इन्होंने देखा कि कोई अगर एक जगह रह रहा है, लोकोमोशन नहीं कर रहा है तो प्लांट है, कोई लोकोमोशन कर रहा है तो क्या है, एनिमल है। दूसरा इन्होंने देखा जो खुद से खाना बना रहा है वो प्लांट है, और जो खुद से खाना नहीं बना रहा है वो एनिमल है। तो लीनियस ने कितने में बांट दिया, 2 किंगडम में। अब इन्होंने देखो 2 किंगडम में आपको पता है एक तो इन्होंने क्या नहीं किया, न्यूट्रिशन, ये होते हैं आउटर, क्या होते हैं बेटा, और आपको पता है एनिमल कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ, यानी कि द्विकोषीय और परकोषीय। समझ गए हम लोग? इसके बाद साइंटिस्ट आए दूसरे, हेकल। कौन है? हेकल ने देखा कि यहाँ पे जो एनिमल है और यहाँ पे वो 2 टाइप के हैं, यानी कि इसमें जो एनिमल है वो प्लांट यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इन्हें देखा एनिमल भी 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मतलब उस टाइम पे माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया होगा, और इन्होंने एक कोशिकीय वाले जो दिख नहीं रहे थे लीनियस को उन्होंने दिखने लगे, ठीक है? और इन्होंने क्या किया, सारे यूनिसेलुलर को निकाला और एक किंगडम बना दिया, प्रोटिस्टा। कौन बना दिया? तो 3 किंगडम में पार्ट कौन सा है, और ये तो कैसे है, सेम है। अब आप लोग बताओ क्या प्रोटिस्टा में मैंने जब यूनिसेलुलर एक कोशिकीय को निकाल दिया तो इसमें कौन सा रहेंगे, यहाँ तक आपको समझ आया? इसका मतलब यह है कि प्लांट एनिमलिया में हमेशा मल्टीसेलुलर होते हैं और प्रोटिस्टा में कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। अब अगले साइंटिस्ट आए पोपलैंड, उन्होंने देखा कि मल्टीसेलुलर ठीक है, मल्टीसेलुलर में हमेशा कौन सी होती है, यूकैरियोटिक होती है। इन्होंने देखा सेल जो टाइप होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और इन्होंने देखा कि यूनिसेलुलर जो एनिमल थे वो 2 टाइप के, कुछ यूनिसेलुलर ऐसे जो प्रोकैरियोटिक थे और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। समझ में आया? यानी कि यूनिसेलुलर कुछ कैसे थे, प्रोकैरियोटिक, और कुछ यूनिसेलुलर कैसे थे, यूकैरियोटिक। तो बेटा इन्होंने क्या किया, यहाँ से नया किंगडम बना दिया, कौन सा,
उसमें होंगे यूकैरियोटिक। कौन से होंगे? यूकैरियोटिक। और वो कौन से होंगे? और ये तो सब यूकैरियोटिक होंगे, ये वाला भी और ये वाला, समझ गए? और ये मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर है? आगे बेटा 4 नंबर आ गया, कितना हो गया? 4। मोनेरा, रोस्टा और प्लांटी और एनिमिलिया। आपको पता है यहाँ तक सबको ठीक हो गया था कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, रोस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, इसके बाद तुम्हारा प्लांटी एनिमिलिया में पता है आपको मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये ऑटोट्रॉफिक और ये एंडोट्रॉफिक। अब साइंटिस्ट है बीटेकर, क्या होना है? बीटेकर। उन्होंने देखा कि प्लांट को हमने यहाँ प्लांट में क्यों रखा है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट को कैसे हो जाते हैं, प्लांट उसके पास सेल वॉल होना चाहिए, अगर सेल वॉल है तो। लेकिन उन्होंने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो हाइड्रोट्रॉफिक है, वो कौन है? फंगस, जिसके पास सेल वॉल तो होती है लेकिन वो कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि कैसा होता है? फलभूषित होता है। ठीक, तो इन्होंने बेटा यहाँ से किसी प्लांट की स्ट्रक्चर का दिया है फंगस, और फंगस कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफिक, और इसके पास सेल वॉल होती है, इसका मतलब ये कैसा है? क्या है? प्लांट, लेकिन कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक। तो इन्होंने एक में बना दिया कौन सा? और इधर क्या है? प्लांटी, और इधर क्या है? बन गए 5। मोनेरा, रोस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। आप लोग बताओ, आपको लग रहा होगा सर फंजाई के और एनिमिलिया के एक से कैरेक्टर है, क्योंकि फंजाई भी मल्टीसेलुलर है, सुनो एनिमिलिया मल्टीसेलुलर है, इसके पास भी यूकैरियोटिक सेल है, इसके पास भी यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसके पास सेल वॉल है, उसके पास सेल वॉल क्या है? एक्सेल, यानी कि दोनों है तो हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन इसके पास सेल वॉल है, इसके पास सेल वॉल नहीं है। ऐसे तुम्हारे बने 5 किंगडम, समझ गए हम लोग? अब हम लोग 4 चैप्टर तक हर एक किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे सबसे पहले किंगडम कौन सा? स्टार्ट करें? यस सर, जरूर। देखो सबसे पहले मैं किंगडम स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन सा? मोनेरा। और आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें पहले से पता है। क्या क्या पता है? सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे जो एनिमल होंगे उनके पास सेल कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक। कौन सी होगी? ये अकेला किंगडम है जिसके पास, जिसके एनिमल के पास कौन सेल है? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा ये कैसे होंगे? यूनिसेलुलर, यानी कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देगी। अब आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कौन से एनिमल होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं? देखो आपको ज़्यादा समझनी चाहिए। आप लोग एक लाइन याद कर लो, बैक्टीरिया होते हैं कौन? प्रोकैरियोटिक। दूसरा माइकोप्लाज्मा, क्या? और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं बीजीए, बिलोग्रीन यानी कि साइनोबैक्टीरिया। ये होते हैं मोनेरा में आते हैं, यही होते हैं प्रोकैरियोटिक। दुनिया में बकाया कैसे? यूकैरियोटिक। कैसे? यानी कि बकाया जो भी है दुनिया में सबके पास क्या है? सेल कौन सी है? यूकैरियोटिक। और खाली बैक्टीरिया है इनके पास सेल कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। समझ गए आप? अब देखो बेटा आपको पता है अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में पढ़ूं तो कितना मोनेरा पढ़ लूं, और बैक्टीरिया के बारे में क्या? मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ूं तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर है तो मैं सेल के बारे में पढ़ लूंगा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और मैं किसके बारे में पढ़ लूंगा? बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया तो उसके बारे में पढ़ लिया। अब मैंने कहा था यहाँ पे आप लोग कैसे ध्यान रखना, आपको बताया जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें कौन आते हैं? मेरे बैक्टीरिया आते हैं। पहले की बात कर लेते हैं, 2 कैटेगरी डिवाइड किया है, आर की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये तो आपको बताइए, आर की बैक्टीरिया और दूसरा हमारा कौन सा है? यू बैक्टीरिया। बेटा आर की बैक्टीरिया को बोलते हैं प्रीमिटिव बैक्टीरिया, बहुत जो पुराने समय से आ रहे हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं प्रीमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है? और इनको बोलते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया। आप सोच रहे हो मॉडर्न मतलब क्या होगा? मॉडर्न का मतलब क्या होगा? ये बहुत हार्ड से जानते रहते हैं, बहुत कठिन कठिन जगह पे जहाँ लिविंग लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारा सर्वाइव। हालांकि मैंने आपको ये बताया था कि सबसे ज्यादा धरती पे अगर कोई है तो कौन है? बैक्टीरिया।
एक मुट्ठी और मिट्टी में अगर आप मिट्टी लोगे तो उसमें करोड़ों बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, सही है, लाखों बैक्टीरिया मिलेंगे। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मार्कर है, इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, सही है। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि बैक्टीरिया हर जगह है। और वो उसका रीजन क्या, अगर आपको ये कहें कि बैक्टीरिया हर जगह, उसका रीजन क्या है? अरे पढ़ लो तो बैक्टीरिया अगर हर जगह है इसका मतलब क्या है? क्यों है बैक्टीरिया हर जगह? ये पता है? अगर आपको कोई कहे कि बैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं, क्यों कर जाते हैं? एक पहला रीजन ये है कि बैक्टीरिया जो होता है उसके पास न्यूट्रिशन के लिए हर टाइप से न्यूट्रिशन ले लेता है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। मतलब बैक्टीरिया वहां भी सर्वाइव कर जाएगा सनलाइट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो वो कीमोसिंथेटिक होते हैं, अगर सनलाइट पहुंच रही तो वो फोटोसिंथेटिक। बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और उसमें भी तीनों टाइप के होते हैं, सिम्बायोटिक तरीके से रहते हैं, पैरासाइटिक तरीके से रह सकते हैं, और डेड सबस्ट्रेट यानी कि उस पे भी ग्रो कर जाते हैं, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। जब न्यूट्रिशन उनका इतना टाइप का है तो क्यों नहीं होंगे? दूसरी बात सुनो, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसकी सेल की का मतलब कितना है? तो तीन जैसे, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर, बीच में सेल वॉल और सबसे ऊपर ग्लाइकोकेलेज। सेल वॉल स्ट्रक्चर ही उनको बनाता है हर जगह सर्वाइव के लिए। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसके कारण बैक्टीरिया क्या करते हैं, हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए फायदा भी करते हैं, बेनिफिट भी करते हैं, और हमारे लिए नुकसान भी करते हैं, यानी कि बीमारियां भी करते हैं। अब आर्की बैक्टीरिया हमको पढ़ना है, तीन टाइप के बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कौन से हैं बेटा? जो हार्ट संविधान में रहते हैं, बहुत कठिन स्थानों पर रहते हैं, जहाँ पे नॉर्मल लाइफ का यानी कि रहना संभव नहीं है, वहाँ पे कौन रहता है? आर्की बैक्टीरिया। ये तीन टाइप के होते हैं, जिसमें एक होते हैं तुम्हारा थर्मोएसिड, एक होते हैं हैलोसेल्स और एक होते हैं मीनरल। ठीक है, अब आपने एक बात सुनिएगा, थर्मोएसिड और थर्मल यानी कि जो हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर जाते हैं, ये बैक्टीरिया कैसे करते हैं? हाई टेम्परेचर में, जैसे टैग पॉलीमरेज आपने ध्यान में कैसे किया था, वो भी कैसा था? थर्मोएसिड, सही है, थर्मस एक्वेटिकस। हैलोसेल्स वो होते हैं जो सार्डिनिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? और ये कौन से होते हैं? जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि मार्सिलिया में रहते हैं। ये रहते हैं गट, किसकी गट में? रुमिनेंट एनिमल्स के, जो यानी कि जुगाली करने वाले एनिमल, जिनसे मीथेन का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, यानी बायोगैस बनती है। समझ गए आपको? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि तीनों बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया, सही है। यू बैक्टीरिया का मतलब वो बैक्टीरिया दूसरे दही बनाते हैं, बीमारियां करते हैं, सब कैसे आते हैं? यू बैक्टीरिया। इसमें हम एक टाइप पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बकायदा आपको पता ही होगा बैक्टीरिया के बारे में। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, आपको पता होना चाहिए जो आपका क्या क्या ध्यान रखना है आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में। इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बीजी ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, बोलो। ये सबसे पहली बात कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं? यानी कि कैसे होंगे? ऑटोट्रॉफिक, सही है। तो इसका मतलब कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक। ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक। कैसे होते हैं? एक्वेटिक, यानी कि पानी में रहते हैं, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका एग्जाम्पल क्या है? नॉनस्टॉप और एनामिया। क्या है? नॉनस्टॉप और एनामिया। और बेटा इसका एग्जाम्पल है नॉनस्टॉप एनामिया, और ये होते हैं एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया। कैसे होते हैं? एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोजन मिक्स करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन मिक्स। एक एंडोफिक्सिंग का मतलब है नॉनस्टॉप एनामिया। कई बार एग्जांपल आया है, जैसे वो पूछ सकता है आपसे कि बताओ, अगर वो कहे कि ऑटोट्रॉफिक यानी कि फ्री लिविंग एक्वेटिक एंडोफिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम बताओ, क्या बताओगे? ऐसे और भी होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, जो एंडोफिक्सिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक, वो रहते हैं सिम्बायोटिक तरीके से।
अब दूसरा सुनो, ये कैसे करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा किसकी होती है? नाइट्रोजन। प्लांट जो आपको पता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनकी जो एब्जॉर्बर फॉर्म होती है वो होती है नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट। तो ये बैक्टीरिया के पास एक सेल होती है जो बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। कौन सी होती है? हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट। और ये सेल के द्वारा ये क्या करते हैं? उस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में या नाइट्राइट में। और नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के बाद प्लांट क्या कर लेते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और मैं बोल सकता हूँ कि ये ऐसे अभी क्या करते हैं? एंडोफिन करते हैं। समझ गए? इतना आपको ध्यान रखना है बस। इसमें और क्या बताओ? तीसरा नाम आता है हमारा माइकोप्लाज्मा। क्या आता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का 4 बात ध्यान रखना उसका से और कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि जब भी वो समय है 4 बात पूछता है। देखो देख, तीसरा नाम आता है हमारे सामने माइकोप्लाज्मा। और बेटा माइकोप्लाज्मा को ध्यान रखना है, पहला ये स्मॉल सेल है, सही है। दूसरा विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करती है, ठीक है। तीसरा सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। चौथा अगर तुम्हें इतनी बातें पता है तो किंगडम होने जैसा आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, समझ गए? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। बेटा आप लोग घर से पढ़ के आना, वरना आप सोचोगे सर पता नहीं क्या करना है। मैं ये रिवीजन करवा रहा हूँ और आप लोग जब तक घर से पढ़ के नहीं आओगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको घर से पढ़ के आना चाहिए। और ये मेरा फर्ज नहीं है कि दो तुम्हारा नीट का पेपर है 3 महीने बस से समझो कि कितना हम पढ़ पाए। वो मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात करना आपको करता है। तो आप लोग भी कोशिश करो कि अगर बच्चों को सीएस पेपर देना है तो वो कैसे पढ़ पाएंगे। कहाँ पे वैसे बात बोल जाएगी और लिखना कौन से एसिड है क्या लिखा होगा बताओ। उसके चलो यहाँ तक बंद कर
आप लोग बताओ बेटा प्रोस्टाम में क्या बताया था? प्रोस्टाम में बताया था इनके पास सेल कौन सी होती है? और यानी में कैसे होते हैं? यूनिसेल। ये बताया आपको। दूसरा आपको पता होगा प्रोस्टाम में हम लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती कि प्लांट होगा या फिर एनिमल होगा, क्योंकि आपको पता है ये मैंने प्लांटी और एनिमल या दोनों से किया था यूनिसेलुलर, सही है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि यहाँ प्लांट होंगे या फिर एनिमल। हमने इनको कितने क्लास में डिवाइड कर दिया? 5। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक एनिमल होंगे, यहाँ हेटेरोट्रॉपिक होंगे, यहाँ पे ऐसे लोग जो फोटोसिंथेटिक कर रहे होंगे, ऐसे लोग तेज कर रहे होंगे, ठीक है? हर टाइप के होते हैं। बेटा इसको हमने कितने क्लास में डिवाइड किया? 5। कौन-कौन से देखो? पहला आता है क्राइसोफाइट, दूसरा डायनोसाइट, तीसरा होगा तुम्हारा सेलाइन मोड, चौथा होगा और पांचवा होगा, ठीक है? ये 5 क्लास में डिवाइड किया है किसको? किंगडम प्रोटिस्टा। अब मैं यहीं पे आपको सबके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? कैरेक्टर ऐसे, क्योंकि ये ज्यादा कैरेक्टर नहीं है, आपको ध्यान रखना है खाली। आप लोग बताओ बेटा, सबसे पहले अगर मैं क्राइसोफाइट की बात करूं तो आपको पता है क्राइसोफाइट में हम जो पढ़ते हैं डेस्मेड और डायटम्स। किसको पढ़ते हैं? डेस्मेड और डायटम्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर देखो यहाँ पे डेस्मेड और डायटम्स, आपको पता है डायटम्स होते हैं ये पानी में पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली का मतलब क्या होता है? जिधर पानी जा रहा है वहीं जाते हैं। अगर हम अगली बात करें तो आपको पता है इनके पास ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तीसरा इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और जो बनी होती है सिलिका। किस तरह होती है? आपको पता है ये ऐसे होती है अरेंजमेंट इस तरह से, लाइक सोप बॉक्स, साबुन खाने होती है उसकी तरह। और आपको पता है जब भी डायटम्स क्या होते हैं, इनकी डेथ होती है तो ये कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी में, समुद्र की मिट्टी में चले जाते हैं। और आपको पता है ऐसी मिट्टी को हम लोग बोलते हैं डाइएटमस अर्थ बोलते हैं, जो इंडस्ट्रियल स्किल पे क्या करती है और फायदा करती है। जैसे पॉलिशिंग हो गया, पेंट हो गया, मतलब ऐसी चीजें बनती है समुद्र मिट्टी चमकीली होती है। कैसी हो? चमकीली, जैसे पेंट, पॉलिश, सही है? इन सब के काम में कौन सी मिट्टी आती है? ये। और इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, यानी कि समुद्र की क्या? चीफ प्रोड्यूसर, समझ गए? और चीफ प्रोड्यूसर का मतलब है कि इसकी मिट्टी को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लिमिट में, समझ गए? इतना आपको ध्यान किसका रखना है? क्राइसोफाइट। हालांकि आपको पता है डायटम्स को हम लोग उस नाम से क्या बोलते हैं? गोल्डन एंड जैसे बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? गोल्डन एंड। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये प्योर वाटर, अगर कहीं पे डेस्मेड है तो इसका मतलब वाटर कैसा होगा? प्योर। कैसा होगा? प्योर। चलो अगले हम लोग आते हैं किसमें? डायनोफ्लेजेलेट। बेटा आप लोग बताओ डायनोफ्लेजेलेट की अगर बात करूं तो आपको पता है डायनोफ्लेजेलेट नाम से लग रहा है, डायनो मतलब दो और फ्लेजेलेट मतलब फ्लेजेलेट, जहां दो फ्लेजेलेट होते हैं। दूसरी बात आपको ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तीसरा आपको पता है मैरिन होते हैं, सही है? चौथा आपको पता है इनके पास अकॉर्डिंग टू पिगमेंट इनके कलर चेंज होते हैं, जैसे येलो होता है, ग्रीन होता है, सही है? जैसे इनके पिगमेंट होते हैं, रेड होता है, जैसा पिगमेंट वैसा इसका कलर। आपको पता है कि अगर इसमें रेड पिगमेंट है तो इसका रेड कलर होगा, और वो लगता है रेड टाइड्स। इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर आप लहरें देखोगे तो आपको लाल कलर दिखेगी। इसका एग्जांपल क्या है? गोनियोलिक्स, क्या है? और ये टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे कुछ मछलियां होती हैं छोटी, वो क्या होती है? मर जाती हैं। इसके पास दो फ्लैजेला होते हैं, एक फ्लैजेला होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। बस इतना आपको ध्यान रखना है, सही है? हो गया? तो लॉन्गिट्यूडिनल और ध्यान रखना, एक देखो दो फ्लैजेला इसके पास होते हैं और उसमें एक होता है बेटा क्या? लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है ट्रांसवर्स। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको पता लगेगा। यहाँ देखो ये, अब हम सेलाइन मोल्ड की बात करें। सेलाइन मोल्ड के बारे में मैं दो तीन बातें से बात कर रहा हूँ। पहली बात है सैप्रोफिटिक होते हैं, कैसे होते हैं?
आपको दूसरी बात पता है कि ये क्या करते हैं, जो जो पत्तियां नीचे प्लांट होती हैं गिर जाती हैं नीचे, उन पे ग्रो करती है, सही है, और कई फिर तक ग्रो कर जाते हैं। अब यहाँ दो कंडीशन होती है, एक होती है फेवरेबल कंडीशन, एक होती है अनफेवरेबल। आप तो समझ रहे हो फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, जो फेवर करे उसको, और अनफेवरेबल मतलब उसके फेवर में ना हो। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये कई फिर तक ग्रो करते हैं और बनाते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम बाइवैक्स नहीं है, ये खाली प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम बाइवैक्स होता है, जिसको बोलते हैं स्पोरोजोइड। अब प्लाज्मोडियम बनाते हैं, आपको पता है प्लाज्मोडियम कई फिर तक ग्रो करता है, लेकिन जब होती है अनफेवरेबल कंडीशन तो प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोटिंग बॉडी में, और फ्लोटिंग बॉडी क्या बनाता है, स्पोर। और स्पोर के बाद सेल वॉल क्या होती है, प्रोजेक्ट। और स्पोर क्या होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, जब फिर से आती है फेवरेबल कंडीशन तो फिर से क्या होते हैं, मिट्टी में जाते हैं और फिर से ग्रो कर जाते हैं। समझ गए? ये तुम्हारी कहानी किसकी है, सलाइन की। यूग्लिनोइड्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है यहाँ क्या आता है, यूग्लिना। क्या आता है, आपको पता होना चाहिए यूग्लिना कैसा होता है, मिक्सोट्रॉपिक। कैसा होता है, मिक्सोट्रॉपिक का मतलब है इसका ये ऑटोट्रॉपिक की तरह बिहेव करता है और हेटेरोट्रॉपिक की तरह भी बिहेव करता है। अगर सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और सनलाइट नहीं है तो ये शिकार को पकड़ के भी खा लेगा। दूसरा मैंने कहा था इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसके पास एक लेयर होती है प्रोटीन, इस लेयर से बोलते हैं पेरिकल। क्या बोलते हैं, और ये कौन से वाटर में रहता है, स्टैग्नेंट वाटर में, ठहरे हुए पानी। बस इतना इस बार ध्यान रखना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, यूग्लिना के बाद दो फ्रेंडा होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। अब आप लोग क्या समझो, गोनिया वाले के पास में दो फ्रेंडा होते हैं, लेकिन वहां लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्स, और यहाँ होते हैं दो फ्रेंडा, इसमें एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये तुम्हारी कहानी थी इसकी, यूग्लिनोइड्स की। क्लियर? अगले हम लोग आते हैं प्रोटोजोन्स को। अब इनको हमने फिर से 4 क्लास में डिवाइड कर दिया है, अमीबॉइड, सीलियरी, फ्लैजिलेट और स्पोरोजोन्स। ठीक है, आप लोग बताओ अमीबॉइड में क्या आता है, अमीबा। अमीबा आता है, उसकी कोई शेप नहीं होती है, आपको पता है। दूसरा आपको पता है अमीबा कहाँ रहता है भाई, मिट्टी, जो गीली मिट्टी होती है उसमें रहता है। तीसरा मैं बोल सकता हूँ कि अमीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, सही है, जो हेल्प किसमें करते हैं, फूड गैदरिंग। किसमें करते हैं, फूड गैदरिंग और एक्सक्रीशन में करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो दूसरा कौन सा है, सीलियरी। और सीलियरी में कौन आता है, पैरामीशियम। कौन आता है, आपको पता है पैरामीशियम के पास ऊपर सरफेस में सीलिया होते हैं, कैविटी गलेट बोलते हैं, पता है आपको, ये सब आपको कैरेक्टर पता होंगे। तीसरा अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था फ्लैजिलेट, इसमें आता है ट्राइकोनोसोमा। कौन आता है, ट्राइकोनोसोमा आता है। और इसके बाद अगर हम चौथा बात करें स्पोरोजोन, जिसमें आता है मलेरिया पैरासाइट, जिसे बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। ये था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। एक बार पढ़ो सुनो, कोई डाउट हो तो।
बाकी बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? नई नई बातें कौन कौन करते हैं? चलो हमारा नेक्स्ट जो फाइनल कोई मीडियम स्टार्ट होता है वो कौन सा है? खंजाई, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हो गया ना? देखो ठीक है, खंजाई के बारे में कुछ ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक मैंने बताई है, यहाँ पर बताओ याद करने की सुविधा ये क्या है? चलो देखो बेटा यहाँ देखो, हम लोग को समझते हैं किंगडम पंचायत, कल हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको पता है और आपको मुझे पता है कि आप लोगों को सबका तैयार नहीं हुआ और कल पूरे लेक्चर प्लांट में लेता हूँ, ठीक है? हाँ बच्चे का तो इन्वेस्टर करने का पहले पढ़ने का अब बोलो मत, सुन लो पढ़े सारे इधर के बच्चे कितना बिजी है, कितना बिजी काम है, सारे इधर के बच्चे बिजी है। बेटा अगर पढ़ो किंगडम पंचायत की अगर बात करें आपको पता है ये कैसे होते हैं? हेट्रोटॉपिक। कैसे होते हैं? हेट्रोटॉपिक का मतलब है ये सेपरेटिक होते हैं। हेट्रोटॉपिक में अब आपको एक सुनो तो लोग क्या होता है यहाँ देखो, हेट्रोटॉपिक में सेपरेटिक तरीके से रहते हैं, सिम्बायोटिक तरीके से रहते हैं और पैरासाइटिक तरीके से रहते हैं। फंगस मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये कैसे रह सकते हैं? पैरासाइटिक तरीके से, सही, सिम्बायोटिक तरीके से और सेपरेटिक तरीके से। बेटा आपको होता है पैरासाइटिक जैसे एल्बियो मस्टर्ड प्लांट रहता है, ऐसे सिम्बायोटिक आपको होता है लाइकेन। लाइकेन होता है, लाइकेन मतलब माइक्रोराइजाइट होता है सिम्बायोटिक और सैप्रोफाइटिक तो सभी होते हैं, बेसिकली सैप्रोफाइटिक होते हैं। आपको पता होगा कि जो ये फंगस होते हैं ये अगर मैं एक फंगस का थ्रेड उठाऊं उसको बोलते हैं हाइफे। इसको क्या बोलते हैं? हाइफे। और ये पूरा जाल जैसा बनता है इसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम। बेटा हाइफे दो तरह का हो सकता है, एक होता है हाइफे हम जिसको बोलते हैं सेप्टेट और एसेप्टेट। इसको सेप्टेट बोल सकते हैं और इसको एसेप्टेट बोल सकते हैं। अगर ये एसेप्टेट इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिक कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन, या इसको बोल सकते हैं मल्टी न्यूक्लिक। मतलब ये हुआ इसकी न्यूक्लिक क्रॉस बॉल नहीं होगी और यहाँ की क्रॉस बॉल होगी। ये समझे आपको? अगर हम अगली बात करें तो आपको बताएं कि ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं ये तीनों टाइप से कर सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन मोस्ट कॉमनली होता है, एसेक्सुअल के लिए स्कोर होते हैं और सेक्सुअल भी स्कोर होते हैं। आपको एसेक्सुअल स्कोर और सेक्सुअल स्कोर के नाम याद करने हैं।
जैसे सेक्सुअल की हम बात करें, जो स्कोर हो गया, एप्लर स्कोर हो गया, कोरिडिया हो गया, ये सब कौन से होते हैं? सेक्सुअल स्कोर। ए सेक्सुअल को जैसे एस को स्कोर हो गए, वो कैसे हो गए? हाँ, वो कैसे होते हैं? ए सेक्सुअल स्कोर। इसके बाद मैंने कहा था सेक्सुअल के पास 3 स्टेप में साइकिल होता है। पहला क्या होता है? प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी और तीसरा इनके जाइगोट बनता है, उसमें क्या होता है? म्यूसिस। तो ये 3 स्टेप में होता है। फॉर्म आपको पता है यहाँ पे डाइगैमेट्री बनती है। क्या बनती है? डाइगैमेट्री का मतलब होता है एंड एंड। जब दो न्यूक्लियस एक में होते हैं उसको बोलते हैं डाइगैमेट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाइगैमेट्री जो होता है उसमें कौन सी क्लास में होती है? तो एस्कोमेसिडीज और बेसिडियोमेसिडीज। समझ गए? यहाँ तक आप लोगों को डाउट नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। पहले तो आप लोग ये लिख लो कि जो डाइगैमेट्री होती है, डाइगैमेट्री होती है, ये होती है 2 क्लासेस में। ये होता है तुम्हारा एस्कोमेसिडीज और ये होता है बेसिडियो। दूसरा बेटा आपको बताया कि मैंने कहा था सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला क्या होता है? प्लाज्मोगैमी, 2 प्लाज्मा मिलते हैं आपस में। इसके बाद होता है कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का फिलर। और उसके बाद जाइगोट बनता है, उसमें क्या होता है? म्यूसिस। तो उसको बोलते हैं 3 स्टेप में क्या होता है? कंप्लीट होता है सेक्सुअल साइकिल। ठीक है? अगले अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि यहाँ पे हमने इनको 4 क्लास में डिवाइड किया है। किसमें डिवाइड किया है? 4 क्लास में डिवाइड किया है। जैसे पहला हमारा क्लास है हाइपोमेसिडी, दूसरा कौन सा है? एस्कोमेसिडी, तीसरा है बेसिडियोमेसिडी और चौथा है ड्यूटेरोमेसिडी। ठीक है? आपको पहली बात को यहाँ पे क्या याद करना है समझ, जो आपको इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ठीक है? अगर पूरा याद ना हो फिर भी इतना मैं भूल ही जाए आपको कि आप लोग अब देखो, अगर यहाँ पे बेटा हम देखें तो आपको पता है हाइपोमेसिडी को एक बार और ध्यान रखना आपने, जो एस्कोमेसिडी होते हैं, ओके, एस्कोमेसिडी इनको बोलते हैं हम लोग दूसरा नाम सेकंडरी। बेटा थोड़ा मैं बोल रहा हूँ सेकंडरी। इनको क्या बोलते हैं? पकफॉल या फिर फिलाफंजे। सही? ये पकफॉल बोलते हैं। ये फिलाफंजे बोलते हैं। ठीक है? ये और इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट। हर बार ये क्वेश्चन आता है, टेस्ट में हर बार आएगा कि इनको दूसरे नाम से हम लोग क्या बोलते हैं। पहले ध्यान रखना है। अगले बेटा आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है यहाँ पे तो फंगस के एग्जाम्पल। जब तक आपको फंगस के एग्जाम्पल नहीं पता होंगे तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और इसके लिए मैंने कहा था कि आप लोग ट्रिक याद कर लो। विदाउट ट्रिक आपको याद भी नहीं होंगे। आप याद तो कर लो लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कौन से क्लास में कौन सा होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि मैंने कौन कौन ट्रिक बनाई है वो आपको समझा रहा हूँ। ये क्या है ना थोड़ा सा बेटा आपको सब बेटा एक तक का बता रहा हूँ बाकी सबसे पहले मैंने कहा था सबसे जो पहला क्लास है वो कौन सा है? हाइपोमेसिडी। ठीक है? अगर इसका दिमाग ना हो समझ लेना। आप लोग बताओ इसकी मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो बनाई थी। आप लोग पता है कुछ की राउंड ट्रिक होती आ रही है, कुछ की मैंने जो मैं ध्यान रखता हूँ वो याद आता है। आपको और डिटेल में करने क्या लगता है? फिजिक्स वाली बात क्या समझ लगता है और क्या सही है? ये वैल्यू लगता है सर मुझे बायोलॉजी लगता है। सर मुझे बायोलॉजी लगता है। अब तो केमिस्ट्री बीई से कर लगती है। वैसे जो कायदा कानून कहता है वो कहता है फिर सबको करनी लगती है। ठीक है? मेरे साथ चलता हूँ मैं सब बच्चों का कर्म नहीं करूँगा। हो सकता है इसमें एक नमूना ही बैठा हो कहते हैं बायोलॉजी में लगती है, हो सकता है सब क्या यही कह रहा है ना, सब ना करें तो सबको मोस्टली फिजिक्स करने लगती है। तो मैं तो ऐसे ध्यान रखता हूँ यहाँ पे ट्रिक बनाई थी वो फिजिक्स। आपको तो फिजिक्स नीट में क्या करती है? मार देती है। तो यहाँ बच्चे कह रहे हैं
एन से हो जाएगा म्यूकस, ए से हो जाएगा एल्ब्यूओ और आर से हो जाएगा बाइलस। ये हो गए हमारे फाइब्रोमाइसीन के एग्जांपल, समझ गए? हटा दो से, कोई लिख तो नहीं रहा है ऐसे तो बस ठीक, ये हटाओ से। अब आता है हमारा दूसरा कौन सा, एस्कोमाइसीन। और एस्कोमाइसीन बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक नहीं उसमें बहुत सारे। तो एस्कोमाइसीन जो ट्रिक है, हालांकि आपने जितना भी एग्जांपल सब ट्रिक सिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो आप इसके बच्चों के नाम यहाँ नहीं मॉर्फोलॉजी में सब ट्रिक सिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे बच्चों के आप होंगे ही नहीं पता है। एस्कोमाइसीन जो ट्रिक है वो है कैन पेटीएम, कैन पेटीएम। अब आपको बताओ सी से क्या है, केलाइन, ए से क्या है, एस्पर्जिलस, एन से क्या है, न्यूरोस्पोरम, पी से क्या है, पेनिसिलिन, 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 पेनिसिलिन को बनती है। बाई से को क्या है, ईस्ट, टी से ट्रिफल्स और एम से आपको कहते हैं कैन पेटीएम, पेटीएम करके रुपए करके पेटीएम कौन है, तो ऐसे कैन पेटीएम, क्या पेटीएम कर सकते हो? तो इसकी ट्रिक हो गई एस्कोमाइसीन, ठीक है? जो आपको पता होना चाहिए एस्कोमाइसीन। और बेटा अगर विदाउट ब्रेक में आप लोग कभी भी याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भूल जाओ कौन एग्जांपल क्या दूंगा आपको, लेकिन आपको ये भूल जाओ कौन सी क्लास में रखा गया है, कौन से क्लास का पूछा गया? तो एस्कोमाइसीन में क्या होगा, कैन पेटीएम, ठीक है?
यहाँ जो ट्रिक है वो है AG सुनिए ना UP। अब अगर तो मेरा नाम है दूंगा तो आप लोग बताओ अब मैं कहाँ रहता हूँ बताओ AG मतलब यूपी में सही है। तो मैंने देखना है AG से जाएगा और U से अस्टीला को और B से पक्चीनिया। ठीक है तो ये स्ट्रिक तीन वाली AG UP आप लोग याद रख सकते हो सही। और लास्ट जो तुम्हारा डेटा कौन सा है ड्यूटेरोमाइसीन। हाँ और ड्यूटेरोमाइसीन की होती है डी कैट। क्या होती है डी कैट। डी कैट डी का मतलब ड्यूटेरोमाइसीन सी से कोरिड्राइव ए से क्या है अल्टरनेरियम और डी से अगर आप लोगों ने ये चारों ट्रिक याद कर ली तो आपके एग्जाम में क्या हो जाएंगे खाली नाम याद कर लो और एग्जाम के नाम पे याद। ठीक है कौन से क्लास में क्या होता है आप लोग एग्जाम में समझ सकते हो। जो कॉमन कैरेक्टर है वो आप लोग थोड़ा सा कर लें। जैसे साइकोमाइस्ट्री है उसमें मल्टीपल कंडीशन होती है सीनोसाइटिक और बकाया सब में कैसे होता है सही है। ऐसे आपको कुछ चीजें और याद करनी है। जैसे एस्कोमाइस्ट्री की बात करें तो वहां पे कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन टन गोबर का करता हूं वो होती कॉप्रोफिलस। हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो अलग-अलग आपको अलग करता है लेकिन ये एग्जांपल और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर बार क्वेश्चन से आता है। अब आप लोग ये बताओ मुझे बेटा जनरल गेट में आपको अच्छा पढ़ोगे तो अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है तुम्हारा ये बताओ अगर फंगस हो गया और तुम्हारा प्रोस्टा हो गया मोलेरा हो गया ठीक सुन लो और प्लांट और एनिमल का अलग चैप्टर है तो आप लोग बताओ ये बताओ 5 किंगडम में क्या क्या रखा है तो वो 3 चीजें 4 वायरस लाइकेन बेरवाइट्स और पिलियंस इन चारों को क्या डिफरेंस है बता रहा हूं ठीक है। इसके बाद और चैप्टर फिनिश रहेगा और हम लोग कल पढ़ेंगे क्या प्लांट किंगडम ठीक है। तो वो ही सुन लो ये नहीं है आप लोगों ने देखिए आंसर लिख लो। और बेटा एक बात ध्यान रखो आपको एक मॉडल क्लोज कर रहे हो नहीं बंद कर रहा सर वो तो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है हो गया ना इधर देख के पढ़ने का जिन बच्चों के रोज चल रहा है तो वो तो मैं कर दूंगा सर आप ये आएगा इसका तो पता रहता है दोनों के लोग मार करिए ये भी काफी रट काम है थोड़ा एक तो सबसे रट काम पता है इसमें क्या है सुबह उठ के खाना कैसे खा सकते हैं मुझे कोई 4 बजे कितना भी गया एक तो पूरे दिन भूखे रहोगे अगली 4 दिन नहीं मिलेगा तो तब भी समझ नहीं सकते सर में लेकिन वही बात है ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं करते हैं सुबह में बहुत नहीं खा रहे दूध वगैरह पानी सो गए चलो अरे अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है अरे सर पढ़ाइए अभी पार्टी बचा है आप लोग क्या अलार्म लगा के बैठते हो 4 बजे का अलार्म बोल के आप हटाओ हटो यहाँ से सर आप पढ़ाइए यहाँ देखो ऐसी 4 चीजें हैं जो आपको 5 मिनट में नहीं करनी है। पहला क्या है बेटा वायरस क्या है वायरस दूसरा आपका है वेरवाइट्स तीसरा
पहले मैं वायरस की बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखो आपको लगता है बैक्टीरिया और वायरस इनमें क्या डिफरेंस है? एक ये देखो पहले सुन लो मेरी बात। अगर यहाँ पे देखा जाए कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस है, आपने दोनों नाम साथ सुने ना, वायरस विषाणु जीवाणु, सुना है? देखो बैक्टीरिया होता है लिविंग, यूनिसेलुलर होता है, बात ठीक है। बैक्टीरिया हमारे लिए फायदा भी करता है और हमारे लिए डिजीज भी करता है, लेकिन वायरस हमेशा ही क्या करता है? बीमारी भी करता है, ठीक है। दूसरा बेटा वायरस होता है नॉन सेलुलर, अगर होस्ट सेल से बाहर है वायरस तो वो कैसा होगा? नॉन सेलुलर, उसके अंदर लिविंग की प्रॉपर्टी, उसका रीजन क्या है? एक्सटर्नल क्यों होता है? देखो मैं बता रहा हूं बेटा, वायरस के पास खाली या तो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए, या होता है प्रोटीन, प्रोटीन कोड होता है। आप लोग बताओ अगर मेटाबॉलिज्म होगी तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो उसके लिए राइबोसोम होना चाहिए, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, उसके लिए क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं भी है तो उसके लिए राइबोसोम तो होना ही चाहिए। दूसरा अगर चलो मान लो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रीबोसोम होना चाहिए, जैसे बैक्टीरिया बात है, तभी तो मेटाबॉलिज्म होगा, सेल लिविंग कंडीशन में रहेगा। अब आप लोग बताओ अगर मैं ये कहूं कि वायरस में खाली जेनेटिक मटेरियल होगा और प्रोटीन कोड होगा तो लिविंग कैसे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। और जब हम वायरस को कोई लिविंग बॉडी में जाता है, आना है लिविंग बॉडी में जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए या फिर आरएनए, वो हमारे सेल का मैकेनिज्म यूज करता है और क्या करता है? रेप्लिकेशन। और जब वो रेप्लिकेशन करेगा उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? बढ़ता रहेगा, और बढ़ता रहेगा तो वही तो उसकी लिविंग फॉर्म हो गई। भाई लिविंग का मतलब क्या होता है कि आप अपना डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, वो लिविंग हो गया। अब जब ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे भाई कि वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने के लिए हमारी मैकेनिज्म का यूज कर लिया, हमारा राइबोसोम यूज कर लिया, उसने हमारे एंजाइम सब यूज कर लिए, और उसके बाद अपने आप को क्या कर लिया? रेप्लिकेट। तभी तो कहते हैं कि वायरस लिविंग सेल में अंदर जाने के बाद कैसा रहता है? लिविंग, और जब होस्ट सेल से बाहर होता है तो कैसा होता है? नॉन लिविंग। ये बात समझे आपको? वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? इवानोस ने, आपको पता होगा साइंटिस्ट। एक ट्रिक है जलेबी, जहाँ से जीवाणु, ला से लेवेनहॉक्स, और बा से वायरस से विषाणु, और ई से इवानोस की। सही है? तो जलेबी ध्यान रखना है। तो बा और विषाणु वायरस, और इसका मतलब किसने की? ई फॉर इवानोस की, जलेबी, ठीक है। अब बेटा इसके बाद क्या हुआ? वायरस को साइंटिस्ट ने देखा पहले, तो उन्होंने बताया था कि ये कोई लिविंग फ्लूइड है, और सबसे पहले किस प्लांट में देखा था? टीएमपी, यानी कि ये डिजीज करता है टोबैको प्लांट में। टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी हुई थी, और ये डिजीज कौन सी करता है? टोबैको प्लांट में मोज़ेक डिजीज करता है। और वहां पे साइंटिस्ट ने कहा था कि ये कैसा फ्लूइड है? लिविंग फ्लूइड, जो नॉन इन्फेक्टिव प्लांट को कैसा बना रहा है? डिजीज वाला बना रहा है, यानी कि उसको डिजीज कर रहा है। सही है? इसके बाद स्टैंडिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि हम लोग इसको क्रिस्टल फॉर्म में, यानी कि छोटे फॉर्म में रख सकते हैं बाहर, आउटसाइड द होस्ट बॉडी। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने बयान दिए थे। वायरस के पास या तो डीएनए होता है या फिर क्या होता है? आरएनए। जैसे आपने क्या बोला है? अरे वो कल वाला बोल रहा है, वो लड़की लेके आई है, वो लेके नहीं है पैसे। अब वो बेचारा कर रहा है, वो लाइक कल तो सिर्फ नहीं खिला रही है ना। यहाँ समझ लो आप लोग थोड़ा सा वायरस आप लोग समझ गए, तो इसका मतलब आप लोग खाली साइंटिस्ट नाम रख लोगे। और उसके बाद हम लोग अगला आता है हमारा डेराइव्स। मैं बोल सकता हूँ वायरस के पास क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसमें या तो आरएनए नहीं है, उसके बाद या तो आरएनए होगा या फिर क्या होगा? डीएनए। सही है? उन लोगों की आदत पड़ जाएगी, आप लोग बाहर उठाओ मत उन्हें, वरना वो इधर ही जाएंगे घूमते हुए। या तो यही काम किया जन्म से तो नहीं नहीं मेरे माँ और ये क्या होता है बेटा? प्रोटीन क्या होता है? सर वो भी बायोलॉजी पढ़ना प्रोटीन होता है। इसके बाद अगर पेरेंट्स की बात करें तो आपको पता है क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, यानी कि वायरस का आरएनए जो 2 मॉलिक्यूलर वेट का होता है, इसके बाद प्रोटीन नहीं होता। और प्रियोन्स क्या होता है? वायरस का प्रोटीन, ये समझ गए आप लोग? यानी कि एक पैराफिन प्रोटीन होती है,
नाइट्रोजन प्रोटीन होती है और लाइकेंस क्या होता है एल्गी और फंजाई ये सिम्बायोटिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं लाइकेंस जब एल्गी और फंगस क्या रहते हैं साथ में रहते हैं एल्गी खाना बनाता है और फंगस क्या करता है उसको वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है तो याद रखने की जगह देता है ठीक है तो ये तुम्हारा चैप्टर था जो मुझे लग रहा है हो गया है और आप लोग कोशिश यहाँ वेराइटी में लिखेंगे वायरस माइनस प्रोटीन तो क्या बचेगा बेटा और यहाँ पे वायरस में लिखना आप लोग वायरस माइनस न्यूक्लिक क्या बचेगा प्रोटीन और यहाँ लाइकेन क्या होगा एसिड और तो ये तुम्हारा चैप्टर का कल मैं पढ़ाऊंगा प्लांट में ठीक और छुट्टी मत करना सब लोग इतने अच्छे से तैयार करके आना कि यहाँ पे मैं खाली डाउट नहीं